हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ ही रही है, समझ में नहीं आ रहा। मॉर्निंग में जो कोहरा घना वाला गिर रहा है ना, वो जाके करीब करीब 10-11 बजे जाके साफ़ हो रहा है। तो इसकी वजह से ठंड मॉर्निंग में ज़रूरत से ज़्यादा ही पड़ने लगी है अब तो। और मैं बता दूं कि बस आज सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं की हूँ। आज थोड़ा लेट ही सो गई, मैं उठी थी। तो सबसे पहले फ्रेश वगैरह होने के बाद किचन में आके जल्दी से इनका नाश्ता बनाई हूँ और ये चले गए हैं ड्यूटी। और आज बेटी का भी स्कूल था तो उसे भी छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद वीडियो बनाना शुरू की हूँ। तो अभी किचन में लगी पड़ी हूँ। बस मैं ये सोच रही हूँ कि जितने भी बड़े बर्तन हैं सबको खाली करके छोटे से बर्तन में सब्जी रख लूँ, दूध रख लूँ। तो जितने बड़े बर्तन इकट्ठे होंगे उन्हें मैं सिंक में भर दूँ और एक साथ धुल लूँगी। तो अभी मुझे आज दही भी जमाना था। तो ठंडियों में आप सबको पता है दही जमाना बहुत बड़ा काम होता है, पता नहीं जमे कि ना जमे, रिस्क मतलब रहता ही है। तो एक छोटे से कटोरे में दूध गुनगुना करके डाल दी हूँ, उसमें जमावन डाल दी हूँ और उस कटोरे को बड़े वाले कुकर में डाल के मतलब बंद करके अच्छे से रख दी हूँ। उम्मीद है कि शाम तक जम ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हवा पानी तो लगता नहीं है, गर्माहट होता है तो जल्दी से पकड़ भी लेता है। इसके बाद चलिए फटाफट सारे बर्तन में धुल ले रही हूँ। और मॉर्निंग में इस तरह से एक बार सारे बर्तन इकट्ठा करके मैं धुल लेती हूँ ना, तो दोपहर क्या शाम तक एकदम फ्री रहती हूँ। फिर लंच में वही थोड़े बहुत बर्तन लंच के निकलते हैं तो निकलते हैं। मॉर्निंग में क्या होता है ना कि बेलन, चौका, तवा, कढ़ाई सब्जी वाली और दूध के भगोने वगैरह निकलते हैं, सो ज़्यादा ही हो जाए। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दे रही हूँ। कल किसी ने मेरे वीडियो पे कमेंट करके कहा था कि मैम इतनी कड़ाके की ठंड में आप इतने कम स्वेटर यानी कि हाफ स्वेटर पहन के कैसे घर के काम कर लेती हैं। तो मैं बता दूं डियर, अगर आज वो मेरी वीडियो देख रही होंगी तो समझ जाएंगी। मैं बता दूं डियर कि क्या है ना कि जब काम करने लगो ना तो ठंडी का एहसास कम ही होता है। और मतलब मुझे क्या है ना कि जब पूरा मोटा कपड़ा पहन लो, फुल बाजू के कपड़े पहन लो, चाहे कुर्ती हो चाहे स्वेटर हो, वो उस तरह कपड़े पहन के मुझसे जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पाते हैं। और पानी वगैरह का तो और काम नहीं हो पाता, बर्तन वगैरह धुलना हो तो वो भी नहीं धुला पाएगा। सो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब भी मुझे घर के काम करने रहते हैं तो हाफ स्वेटर ही मतलब डाल के फटाफट घर के अपने सारे काम निपटाने में लगी रहती हूँ। वैसे भी आज देखिए फुल ही पहनी हूँ, बट वही है कि बार बार बाजू ऊपर की तरफ सरकाना रहता है मुझे, वरना पानी से गीले हो जाते हैं। बस इसी वजह से, वरना ठंड किसको नहीं लगती है, ठंड सबको लगती है। लेकिन वही है घर के जो काम है ना, जब इनको करने का जब सूर चढ़ता है ना तो फिर ठंडी का एहसास भी नहीं होता है और ये लगता है कि कौन स्वेटर अपना गंदा करने जाए। फटाफट हाफ स्वेटर डालो और घर के सारे काम निपटा लो। वैसे घर के काम जब सब निपट जाते हैं तो ऐसी बात नहीं है, नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद जब थोड़ा सा रेस्ट का टाइम आता है तो फिर से हम लोग दोबारा फुल स्वेटर पहन ही लेते हैं। घर के कामों को मैं आगे बढ़ाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बात समझ में आ गया होगा। और मेरी बातों से थोड़ा सा भी अगर आपको कष्ट हुआ होगा तो उसके लिए भी मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। तो एक बार फिर से आके अपने काम में लगी हूँ। यहाँ पे जो बिस्तर वगैरह है ना, यहाँ पे बच्चे बैठ के कुछ खा लेते हैं, जैसे कि सूखी नमकीन हो गई तो एक आध पीस छोटे छोटे टुकड़े से गिरा ही देते हैं। तो फटाफट मैं बस इन्हें झाड़ के और एक बार फिर से सेट कर दे रही हूँ। तो बेटी स्कूल चली गई, भी ऑफिस चले गए हैं, बस बेटा ही मेरा घर पे है तो उसे मैं बैठा दी हूँ टीवी देखने के लिए। और यहाँ पे मैं एक साइड से घर के कामों को करना शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले सिंगल वाले चौकी का बिस्तर मैं सही कर लेती हूँ और उसके आसपास जो 2 चेयर लगा के रखती हूँ। थोड़ा सा सिटिंग एरिया बनाया, जब भी मुझे नाश्ता करना होता है या फिर चाय पीना रहता है तो बेड पे ही जाके डायरेक्ट बैठ जाती हूँ। बट जब से ये चेयर लगाई हूँ ना, मैं यहीं बैठ के आराम से अपना चाय पी लेती हूँ, अपना जो भी खाने पीने की चीज़ है बैठ के आराम से खा लेती हूँ और टीवी भी देखती रहती हूँ। और अब मैं यहाँ बैठा दी हूँ बेटे को, थोड़ा सा उसको राइटिंग वर्क दे के करने के लिए। तो वो आराम से बैठ के अपना राइटिंग वर्क करता है। तो जब भी उसे राइटिंग वर्क करना रहता है या फिर कोई भी मतलब पढ़ने का काम होता है ना, तो एक बार बोलता ज़रूर है कि मम्मी बस आधे घंटे के लिए टीवी दिखा दो, कार्टून चला दो। तो जब भी मैं चला देती हूँ, जब देख लेता है तो बोलता है कि मम्मी अब मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। वैसे तो बैठता कम ही है, बड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है मुझे तब जाके कहीं बैठता है। तो राइटिंग वर्क मैं दे दी हूँ और बीच बीच में देखती भी रहूँगी और बीच बीच में बताती भी रहूँगी। तो अपना वो बैठ के आराम से कर लेगा। और अब मैं चलती हूँ, अपना जो ये बेड है इसकी हालत सुबह सुबह ऐसे ही होती है, रोज़ के रोज़ ऐसे ही होती है, क्योंकि सब लोग उठ जाते हैं, अपने अपने काम में लगे, अपने अपने ड्यूटी चले गए। बिस्तर समेटने का काम मेरा होता है। तो बस अभी को जाके फुर्सत मिलता है मुझे, जब किचन के काम से फ्री हो जाती हूँ। तो बस मतलब 10 से 20 मिनट का ही टाइम लगता है
रोज़। और जब बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करना रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि कल ही मैं बहुत अच्छे से बेड को क्लीन कर मतलब डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ कर दिया था। तो आज फटाफट बस बेडशीट अपना सही कर दी हूँ, पिलो वगैरह सही कर दी हूँ, और जो ब्लैंकेट है उसे भी फोल्ड करके लगा दी हूँ। तो यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करूँगी। और इसी बीच देखिए मुझे याद आया कि कुछ छोटे छोटे कपड़े मैं उलन छाँट के रखी थी, तो ये मुझे किसी को देना है। तो मैं सोच रही हूँ चलो आज ही दे देती हूँ, क्योंकि फिर जब ठंड ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद देने का क्या मतलब। तो बस उसको एक पॉलीथीन में भर के, और बाहर वो खड़ी हैं, आवाज़ दे के मैं बुलाई हूँ, तो उनको मैं दे दूँगी, तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को पहना लेंगी तो सही रहेगा। तो चलिए आज ये काम भी मेरा हो ही जाएगा। और अब मुझे कुछ कपड़े हाथ से धोने थे, तो उसे भी मैं लेके बैठी हूँ धोने के लिए। और इसको धोने से पहले इसको गुनगुना पानी में भिगो के सर्फ डाल के छोड़ दी थी मैं। तो ये अच्छे से फूल गए हैं, और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से रगड़ दो तो ये जल्दी से छूट जाएंगे। और ये वो कपड़े हैं जो डेली यूज होते हैं, और मशीन में डालने के बाद भी ये अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे थे, सो मुझे हाथ से ही इसे लेके साफ़ करना पड़ रहा है। और कुछ पर्दे एक दो पीस बचे हुए थे उस दिन। मैं पर्दा तो धुली थी, लेकिन वही है कि सारे पर्दे नहीं धुल पाई थी, 2 पर्दे छूट ही गए थे, तो उसे भी लेके धुल ले रही हूँ। और फटाफट आके बाथरूम में मैं खंगाल लूँगी धुलने, मतलब साफ़ तो बालकनी में ही करके लेके आई थी, बस पानी के लिए बाथरूम में मुझे आना पड़ता है, तो बाथरूम में आके खंगाल के और ले जाके बाहर बालकनी में डाल दे रही हूँ। मैं बता दूं कि कल धूप बहुत अच्छा निकला था, आज धूप का कोई नामो निशान नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन आज फिर से धूप नहीं निकलेगा। लेकिन काम तो कोई रुकता नहीं है, धूप निकले या ना निकले क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके बाद मैं अब चली जाऊंगी नहाने, नहा धो के अपना पूजा पाठ करूंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और पूरी कोशिश रहती है हमारी ना कि पूजा ठंडियों के दिनों में 10 साढ़े 10 बजे तक कर ही लूँ। तो बस वो काम में जल्दी से करके और आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और लंच में बहुत कुछ नहीं है, सिंपल सा है। चावल दाल मेरा पहले का ही बन चुका है, और ये कुछ छोटे छोटे साइज़ के बैगन आपको दिख रहे हैं ना, ये बैगन घर के हैं और किसी ने मुझे दिए हैं, तो बस मैं उसी का कलौजी बनाऊंगी। और कलौजी एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले बैगन को धो के और अच्छे से सुखा ली हूँ, और इसमें बीच से चीरा लगा दूंगी कुछ इस तरह से, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद इसको हल्के से तेल में डाल के और कुछ देर तक फ्राई कर लूँगी। जब तक ये धीमे धीमे आंच पे अच्छे से फ्राई होंगे तब तक मैं इसके मसाले की तैयारी कर ले रही हूँ। तो मसाले में मैं पीला वाला सरसों ली हूँ, मतलब 1 चम्मच, और थोड़े से लहसुन ली हूँ 10 से 12 कली, और सूखा मिर्च लेके मिक्सी के जार में मैं पीस ली हूँ। और इसमें डाली हूँ थोड़ा सा कलौजी मसाला और अमचूर पाउडर, हल्दी, नमक, बस इतना ही। और सारा मसाला रेडी कर ली हूँ। तो जब तक ये फ्राई हो रहे थे तब तक मैं उधर अपना मसाला रेडी कर ली हूँ। और इस तरह के कलौजी बनाने में बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है, और इतनी तीखी चटपटी बनती है ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों से। चाहे तो आप रोटी के साथ खाएं, और चाहे तो चावल दाल के साथ खाएं, सबके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी बेटी को तो स्पेशली बहुत पसंद है, और काफ़ी दिनों से वो कह भी रही थी मम्मी कलौजी बनाओ, कलौजी बनाओ। तो इतने छोटे साइज़ के बैगन मुझे नहीं दिख रहे थे, और नहीं अब तक मिले थे। और ये बैगन छत पे गमले में लगे हुए थे, और कहाँ लगे थे ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि इसका शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाई हूँ, तो जल्दी ही आप सबसे शेयर कर दूंगी। तो इधर मेरा बैगन फ्राई हो गया है, और उसी कढ़ाई में फिर से मैं तेल डालूँगी, और उसमें 4 दाना, थोड़ा सा मतलब 1/4 स्पून समझ लीजिए, मेथी दाना डालूंगी। और जब वो चटक जाएगा तो उसमें सारे मसाले को डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। कलौजी बनाने का सारा गुण उसी में होता है कि उसका मसाला जितना आप अच्छे से भूनें, जब तक कि सारा तेल मसाले से अलग ना हो जाए, उसका कलर ना चेंज हो जाए, उसकी खुशबू अच्छी वाली आने लग जाए, तब आप समझिए कि मसाला पक गया है। तो कलौजी का मसाला ही मेन होता है कि हम किस तरह से भूनते हैं। तो गाइस मैं बता दूं कि इसके बाद का मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। लंच वगैरह कराने के बाद थोड़ी देर रेस्ट की, फिर वीडियो की एडिटिंग भी करनी रहती है, क्योंकि तभी तो फिर अपलोड करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो उसके लिए 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, जितना जल्दी हो जाए लगना ही लगना रहता है। तो ये मैं आप लोगों को मसाला दिखा रही थी, कुछ इस तरह से है। और सूखे मसाले में बस थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी, नमक, बस यही ऐड की हूँ, बाकी सब कुछ उसी में था।
तो बस फटाफट मसाला मेरा भुनेगा। और चलते चलते मैं आप लोगों से ये कह दूं कि अगर मेरे वीडियो पे नए आए होंगे और इस तरह की हाउसवाइफ रूटीन, डेली लाइफ स्टाइल, डेली व्लॉग, मॉर्निंग होम क्लीनिंग वगैरह इस तरह का अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, एक बार कमेंट करके मुझे मेरा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी मैं बनाती हूँ। कुछ उसमें सजेशन भी आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। और एक आध लोग जो कमेंट करते हैं उनके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कोई तो मेरा वीडियो देख रहा है, किसी को तो अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई कोई नहीं देखता है, बहुत से लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी ही लगी होगी, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा। और मैं चलते चलते बता दूं कि मेरा मसाला बिल्कुल अच्छे से मतलब पक चुका है, भुन चुका है। फटाफट बस इसमें मैं बैगन डाल दे रही हूँ, और बैगन डालने के बाद इसे ढक के फिर से 5 से 7 मिनट तक एकदम से धीमी आंच पे पकाऊंगी, ताकि ये और थोड़ा सा मतलब टेस्टी हो जाए। और एकदम सूखा रहेगा इसमें, मतलब गीला तो बिल्कुल ही नहीं होता है, कुछ इस तरह से बन के तैयार होता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और चलिए फटाफट बच्चों को लंच कराती हूँ, खुद लंच करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।